नमस्कार दोस्तों, ये है आपका CSK फिल्मोग्राफी रिव्यू। आज जिस फिल्म की हम बात करने वाले हैं वो है 2023 में थाईलैंड बॉक्स ऑफिस को हिला डालने वाली, IMAX थिएटर्स में हाउसफुल शोज के साथ रिकॉर्ड बनाने वाली डेथ विस्परर, यानी थाई भाषा में टी-यॉर्ड। आजकल आने वाली हॉरर फिल्मों में डराएंगे बोलकर कॉमेडी करने के बजाय सच में रीढ़ की हड्डी में कंपन पैदा करने वाली कोई फिल्म है तो वो ये है। आमतौर पर भूत की फिल्मों में सिर्फ डर होता है, लेकिन इसमें मास, एक्शन और सेंटिमेंट का एक कमर्शियल पैकेज है। शुरुआत में ही एक डिस्क्लेमर दे देता हूं, अगर आप खून खराबा, हिंसा या अचानक आने वाले जंप स्केयर्स से डरते हैं तो अभी वीडियो बंद कीजिए और जाकर टॉम एंड जेरी देखिए, क्योंकि इस फिल्म का भूत सिर्फ दूर से झांक कर जाने वाला नहीं है, वो शरीर के अंदर घुसकर अंतड़ियां खाने वाला राक्षस है। सिंपल भाषा में कहूं तो ये फिल्म एक एक्शन हॉरर रोलर कोस्टर राइड है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, ये जानने के लिए वीडियो अंत तक देखिए। सेक्शन 1, द ओरिजिन, ट्रूथ इज स्कैरियर देन फिक्शन। कहानी में जाने से पहले एक बहुत जरूरी बात, ये फिल्म सिर्फ किसी राइटर की कल्पना नहीं है। 2015 में थाईलैंड में पंटेप नाम की एक मशहूर वेबसाइट थी, हमारे यहाँ रेडिट जैसी। वहाँ कृत्तानंद नाम के एक व्यक्ति ने अपने परिवार में 50 साल पहले घटित एक सच्ची घटना लिखी थी। फिर जब उन्होंने द घोस्ट रेडियो यूट्यूब चैनल पर यह कहानी सुनाई तो सुनने वालों की नींद उड़ गई। वो ऑडियो वायरल हुआ, नॉवेल बना और अब फिल्म बनकर आया है। जब हम सोचते हैं कि ये ट्रू स्टोरी है तो डर डबल हो जाता है ना। खासकर फिल्म में दिखाई गई वो फैमिली फोटोज असली परिवार की याद दिलाती है, रोंगटे खड़े कर देती है। सेक्शन 2, द प्लॉट सेटअप, 1972 एटमॉस्फेयर। कहानी 1972 की है। थाईलैंड का एक सुनसान गांव कंचनाबुरी। ये आजकल जैसा मोबाइल और इंटरनेट का जमाना नहीं था, मदद के लिए मीलों दूर जाना पड़ता था। वो अकेलापन ही इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है। उस गांव में एक लड़की रहस्यमयी तरीके से मर जाती है। मरते वक्त उसके चेहरे पर वो भयानक मुस्कान, वहीं से डर की शुरुआत होती है। सीन कट करें तो हमारे हीरो का परिवार बड़ा किसान परिवार है। माता, पिता और 6 बच्चे, 3 बेटे याक, यॉस और यॉड, और 3 बहनें याद, यैम और यी। इसमें बड़ा बेटा है याक या याक, यही हमारा हीरो है। मशहूर थाईलैंड एक्टर नदेश कुगीमिया ने ये रोल किया है। दिखने में आर्मी ऑफिसर जैसा दमदार है, लेकिन परिवार को छोड़कर बाहर रहता है। मुसीबत तब शुरू होती है जब स्कूल से वापस आते वक्त वो बहनें एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे काली पोशाक में एक बूढ़ी औरत यानी द वुमन इन ब्लैक को देखती हैं, जिसकी आंखों में पागलपन है। उसे देखते ही मंझली बहन यैम बीमार पड़ जाती है। सेक्शन 3, द पोजेशन एंड व्हाट इज टी-यॉर्ड। यहाँ डायरेक्टर ने अपना कमाल दिखाया है। यैम को साधारण बुखार समझा जाता है, लेकिन उसका बर्ताव बदल जाता है। दिन भर वो कमजोर रहती है, लेकिन रात होते ही उसकी आंखों में एक अजीब चमक आ जाती है। घर में रखा कच्चा मांस वो खून के साथ खाना शुरू कर देती है। उसके दांत काले पड़ जाना और चेहरा सड़ने लगना देखकर ही घबराहट होती है। सिर्फ इतना ही नहीं, रात होते ही हवा में एक आवाज, टी-यॉर्ड, टी-यॉर्ड। बहुत लोगों को डाउट होगा कि इस शब्द का मतलब क्या है। कहा जाता है कि ये थाईलैंड और बर्मा के बीच रहने वाली मोन जनजाति की भाषा में एक श्राप या मंत्र को दर्शाता है। सुनने में ही बहुत अजीब लगता है। ये आवाज सुनते ही यैम अपना होश खो बैठती है। सेक्शन 4, एंटर द हंटर, याक। ये खबर सुनकर हीरो याक गांव वापस आता है। आते ही अपने छोटे भाइयों से पूछता है यहाँ क्या चल रहा है, और उसके आंखों के आगे ही अमानुषी चीजें होने लगती हैं। आमतौर पर भूत की फिल्मों में हीरो बचाओ भूत बोलकर क्रॉस लेकर भागता है या बाबा को ढूंढता है, लेकिन हमारा हीरो याक शॉटगन लोड करता है और बाहर आ, देख लेता हूं बोलकर उस भूत का शिकार करने निकलता है। जब वो भूत को दौड़ाता है और बोलता है कि मेरी बहन को छूने से पहले मुझसे गुजरना होगा, तब थिएटर गूंज उठता है। यहाँ फिल्म हॉरर मोड से हाई ऑक्टेन एक्शन थ्रिलर मोड में बदल जाती है। सेक्शन 5, गूज बम्प्स मोमेंट्स। फिल्म में कुछ ऐसे सीन्स हैं जो आप भूल नहीं पाएंगे। नंबर 1, द डॉपलगैंगर वॉइस। जब भूत घर के अंदर नहीं आ पाता तो बाहर से माँ की आवाज में बुलाएगा, कभी बहन की आवाज में दरवाजा खोलने को कहेगा। वो मिमिक्री सीन है ना, किस पर भरोसा करें समझ नहीं आता। नंबर 2, द कॉर्नफील्ड चेज। आधी रात को मक्के के खेत में हीरो उस भूत का पीछा करता है। चारों तरफ अंधेरा, हाथ में सिर्फ टॉर्च की रोशनी। खेत के बीच से सरसराहट की आवाज आती है पर कुछ दिखता नहीं। वो साउंड डिजाइन एक अलग लेवल पर है। नंबर 3, द स्माइल।
भूत के कब्जे में वो बहन यैम पेड़ पर बैठकर अपनी गर्दन को 180 डिग्रीज घुमाकर एक मुस्कान देती है। देखिए, उस रात आपको नींद नहीं आएगी, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। नंबर 4, कार सीन। क्लाइमैक्स में हॉस्पिटल जाते वक्त वो कार वाला सीन, अंदर भूत बनी बहन, बाहर वो बूढ़ी चुड़ैल। जब गाड़ी ब्रेकडाउन हो जाती है तब हीरो यैक जो लड़ाई करता है बस भाई साहब बोलने पर मजबूर कर देगा। भूत पर गाड़ी चढ़ाने की हिम्मत सिर्फ इसी में है। सेक्शन 6, टेक्निकल ब्रेकडाउन। इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है इसके विजुअल्स एंड साउंड। आईमैक्स कैमरा से शूट किया गया है, इसलिए हर फ्रेम बहुत विशाल और डरावना लगता है। अंधेरे सीन्स को जिस तरह संभाला गया है वो काबिले तारीफ है। खासकर वो मेकअप, याम का चेहरा धीरे धीरे कैसे सड़ता है, इसे बहुत बारीकी से दिखाया गया है। वैसे ही वो टी-योड की आवाज थिएटर में सराउंड साउंड में सुनते वक्त ऐसा लगता है जैसे कोई हमारे कान के पास ही फुसफुसा रहा हो। म्यूजिक डायरेक्टर ने खामोशी को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया है। जहां आवाज नहीं है वहीं सबसे ज्यादा डर है। सेक्शन 7, नेगेटिव्स एंड कंपैरिजन। क्या फिल्म पूरी तरह से पॉजिटिव है? कोई कमी नहीं है? अगर पूछे तो है। कहानी बहुत नई नहीं है, वही पुरानी दी एग्जॉर्सिस्ट टाइप की कहानी है। फर्स्ट हाफ में कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करने में थोड़ा स्लो लग सकता है, कभी कभी जंप स्केयर्स ज्यादा लगते हैं। थाईलैंड की ही दूसरी मास्टरपीस फिल्म द मीडियम से तुलना करें तो इसमें डर से ज्यादा एक्शन थोड़ा भारी पड़ता है, लेकिन इसकी मेकिंग क्वालिटी और हीरो की एक्टिंग उन कमियों को भुला देती है। सेक्शन 8, वर्डिक्ट एंड द सीक्वल। फाइनल वर्डिक्ट। अगर आप एक हार्डकोर हॉरर फैन हैं तो इसे बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। ये सिर्फ डराता नहीं है बल्कि भाई बहन का प्यार और फैमिली इमोशंस के साथ भी अच्छे से कनेक्ट करता है। और एक खुशखबरी ये है कि इसका पार्ट 2, डेथ विस्परर 2 अभी रिलीज हो चुका है और पहले पार्ट से भी ज्यादा कमाई कर रहा है। कहा जा रहा है कि पहला पार्ट तो बस एक ट्रेलर था, असली शिकार तो दूसरे पार्ट में है। क्लाइमैक्स में हीरो जो कसम खाता है कि अभी के लिए तू बच गई लेकिन मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, नरक तक जाकर तुझे ढूंढ निकालूंगा, ऐसा बोलते हुए एक दमदार लीड के साथ खत्म करते हैं। तो इस वीकेंड दरवाजे बंद करके, लाइट ऑफ करके, हेडफोन्स लगाकर इस डेथ विस्परर फिल्म को देखिए और देखने के बाद वो टी-योड की आवाज आपके सपनों में आई या नहीं, कमेंट में जरूर बताएं। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे CSK फिल्मोग्राफी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूं आपसे अगले किसी सॉलिड मूवी रिव्यू के साथ। Until then, beware of the whisper. Thank you, love you all, peace out.